प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए अब हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। पहली, लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत यानी कि बड़ा संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो 22 भागों में विभाजित हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। दूसरी, कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कठोर अथवा लचीला के रूप में किया जाता है। यदि किसी देश का संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है जिस प्रक्रिया से साधारण विधि का निर्माण होता है, तो संबंधित संविधान लचीला अथवा परिवर्तनशील कहलाता है। परंतु यदि किसी संविधान के संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वह संविधान कठोर संविधान कहलाता है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान में कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, दोनों का ही इसमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तीसरी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपनी आंतरिक और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। चौथी, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा और किसी पंथ विशेष को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। पांचवी, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। छठी, संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित है और बहुत सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान
की गई है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक घोषित किया गया है। उसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र व राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार है। 7वीं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका संसद और विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी ऐसे आदेशों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल हैं। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता मूल रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाए जाने की पद्धति और उनकी कार्यविधि एवं सेवा शर्तों पर निर्भर करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक प्रक्रिया को अपनाए जाने के उपरांत ही की जाती है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनका वेतन भत्ता घटाया नहीं जा सकता। इस व्यवस्था से न्यायाधीश कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहते हैं। 8वीं मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान है। ऐसे अधिकार जो न्याय योग्य हैं, अर्थात जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों को संकट काल में प्रतिबंधित किया जा सकता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों के साथ ही भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किए हैं। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। उसके द्वारा नागरिकों के 11 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। आइए हम जानते हैं भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह नंबर 1 संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नंबर 3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। नंबर 4 देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। नंबर 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नंबर 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करे। नंबर 7 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखे। नंबर 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नंबर 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नंबर 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। अगला जो कि आखिरी है और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया है। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। संविधान की अगली विशेषता है 9वीं राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य की नीति निर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। संविधान की अगली विशेषता है 10वीं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार का अर्थ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु पर वोट यानी कि मत देने का अधिकार देने से है। हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से दिया गया है। संविधान की अगली विशेषता है 11वीं इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान ने इकहरी नागरिकता को अपनाया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो। वह अपने राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि का नागरिक नहीं होता है। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अवसरों का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय संविधान केवल एक राजनीतिक प्रलेख अर्थात दस्तावेज ही नहीं है, अपितु इससे बहुत अधिक है। भारत का संविधान भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता को अपने अंदर समेटे हुए है। संविधान की मूल हस्तलिपि में भारत की 5000 वर्ष से अधिक की सुदीर्घ और अनवरत रूप से प्रवाहित सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत को निदर्श चित्रों के द्वारा चित्रित किया गया है। भारतीय संविधान के मूल प्रलेख में 22 अध्याय हैं। इसी कारण भारत के इतिहास के निदर्श चित्र प्रत्येक अध्याय के पूर्व चित्रित हैं। इन चित्रों में मोहनजोदड़ो और वैदिक काल से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक के चित्र हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो काल की बैलयुक्त मोहर, लंका पर विजय के बाद सीता के साथ पुष्पक विमान से वापस आते हुए श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, अकबर तथा पृष्ठभूमि में मुगल वास्तुकला, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा, हिमालय, हिंद महासागर आदि प्रमुख हैं। वस्तुतः संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि किसी भी देश के निवासियों का जीवन उस देश की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के साथ जुड़ा रहता है तथा किसी भी देश की पहचान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था या मान्यताओं से नहीं, अपितु उसकी संस्कृति, परंपरा, विश्वास और राष्ट्रीय भावना से होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको वीडियो से संबंधित अथवा इस पाठ से संबंधित आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।